वो इंसान जिसके वजह से पूरी दुनिया करने लगी भगवान श्री कृष्ण की पूजा। वो इंसान जिन्होंने पूरे दुनिया भर में 700 से अधिक राधा कृष्ण जी के मंदिर बनवाए हों। इस्कॉन टेम्पल की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये इंसान नहीं, खुद एक भगवान का स्वरूप है, जिनका नाम है श्रीला प्रभुपाद जी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम इन्हीं की बात करने जा रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 में कोलकाता के बंगाली क्षत्रिय स्वर्णकार परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम अभय चरणा रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है। जब ये छोटे थे तो उनके घर आए ज्योतिष ने एक भविष्यवाणी की, अभय 70 वर्ष की आयु में समुद्र पार जाएगा और पूरे विश्व में 108 मंदिरों की स्थापना करेगा। अभय को भी शुरू से ही राधा गोविंद जी की विशेष कृपा प्राप्त हुई। सन 1916 में जब पूरे विश्व के लिए बहुत परिवर्तन का समय था, प्रथम विश्व युद्ध अपनी चरम सीमा पर था, तब अभय के पिता अभय की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें विदेश नहीं भेजना चाहते थे। तब उन्होंने कोलकाता के विख्यात स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उनका दाखिला कराया। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था, जो उनके जीवन की संपूर्ण दिशा और दशा बदलने वाला था। सन 1922 में अभय देव इच्छा से शुद्ध वैष्णवाचार्य श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिले। अभय उनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे ये सीखा कि बाहर के परिवर्तन से भीतर का परिवर्तन ज्यादा मायने रखता है। सन 1923 में वो अपने परिवार के साथ इलाहाबाद गए, जहाँ उन्होंने फार्मेसी की स्थापना करते हुए व्यवसाय शुरू किया। 1932 में उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी से 36 वर्ष की आयु में दीक्षा प्राप्त हुई। इसके बाद अभय का नाम अभय चरणा रविंद्र पड़ा। सन 1935 में अभय चरणारविंद जी को सरस्वती ठाकुर जी द्वारा आदेश और निर्देश मिला कि वो वैदिक सिद्धांत का प्रसार करने के लिए पुस्तकों के प्रकाशन और मंदिरों की स्थापना करें। गुरु ने आदेश दिया था, यदि तुम्हें कभी धन मिले तो उसे पुस्तक छपवाना। अभय ने अपने गुरु की बातों को अपने जीवन का आधार बना लिया। 13 अगस्त 1965 को कोलकाता से मात्र 500 रुपए, कुछ किताबें, एक छाता, कुछ कपड़े लेकर श्रीला प्रभुपाद जी जलदूत नामक एक मालवाहक जहाज पर सवार हुए। उन्होंने पश्चिम देश की समुद्री यात्रा की। वो अमेरिका पहुंचे। श्रीला प्रभुपाद जी को अमेरिका में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी करुणा और दया कुछ ऐसी थी कि वो अमेरिका जाकर कुछ समय बाद हिप्पियों के बीच में रहे। वहाँ स्वामी जी ने श्री कृष्ण भक्ति को विस्तृत करना शुरू किया। सैकड़ों हजारों लोगों को शुद्ध जीवन जीने के लिए और कृष्णा भक्ति के लिए प्रेरित किया, उनके मन को पवित्र किया। धीरे धीरे कुछ समाज के गंभीर युवक और युवतियां भगवत गीता का प्रवचन सुनने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उनके साथ बहुत से लोग जुड़ते चले गए। कृष्णा भक्ति के उद्देश्य को विश्व स्तर पर सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता थी, जिस कारण उन्होंने न्यूयॉर्क में सन 1966 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी इस्कॉन की स्थापना की। यहाँ पर किसी भी धर्म के लोग भेदभाव से मुक्त होकर कृष्णा भक्ति करते हैं। 1970 में श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के कामों को अच्छे ढंग से करने के लिए गवर्निंग बॉडी कमीशन यानी GBC की स्थापना की। अगले 12 वर्षों में श्रील प्रभुपाद जी 14 बार विश्व की यात्रा की। इतना ही नहीं, अपने बचपन की भविष्यवाणी को सच करते हुए उन्होंने पूरे विश्व में 108 से अधिक मंदिरों की स्थापना की। 14 नवंबर 1977 को श्रीला प्रभुपाद जी ने कृष्णा बलराम मंदिर वृंदावन में समाधि ली। उन्होंने 81 वर्ष की उम्र तक अपनी कौशल मार्ग निर्देशन के कारण इस्कॉन संघ को विश्व में 100 से अधिक मंदिर के रूप में आश्रम विद्यालयों की एक संगठन बना दिया था। श्रीला प्रभुपाद जी के अथक प्रयासों से हरे कृष्णा महामंत्र आज दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भी इस्कॉन द्वारा ही कोलकाता में बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है
ये मंदिर बहुत विशाल और बहुत भव्य बनने वाली है। दोस्तों, श्रीला प्रभुपाद के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर हम इनके पथ पर अच्छे से चलें, इनके कामों का हम अच्छे से ध्यान करें, तो हमें इनसे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल सकता है। और अगर हम इनके कामों को अपने जीवन में भी उतारें तो हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिल सकती है। धन्यवाद दोस्तों।